जो मूव दिया वो था निफ्टी 50 का। ये चार्ट है, वन डे का चार्ट है। वन डे का चार्ट देख लेते हैं। जो इसका रेजिस्टेंस था, वो था 16,000 लगभग 700 के आसपास। और निफ्टी ने आज जो ओपनिंग दी वो 16,418 के आसपास दी ओपनिंग। और ओपनिंग दी, सॉरी, 16,390 के आसपास ओपनिंग दी। जो इसका पिछला सपोर्ट था, आप देख सकते हैं, जहां पे इसने ओपनिंग दी बिल्कुल अपने सपोर्ट पे, ये सपोर्ट था। और इस सपोर्ट पे ही जो है उसने ओपनिंग दी। तो ये एक सपोर्ट था पिछली बार के लिए, तो इसलिए यहाँ से एक अप मूव उसने आपको लास्ट में दिया निफ्टी 50 ने। अब यही चार्ट हम देख लेते हैं तुरंत 15 डेज पे, 15 मिनट के चार्ट पे, तो हमें पता चले कि क्या मूवमेंट रहा आज का। ये आ गया 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का। और जी, अब देखिए, इसने आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रिपल टॉप एक बनाया हुआ है आज के दिन। ये एक ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है इसने। यहाँ पे एक टॉप बनाया है, यहाँ पर, फिर यहाँ पे एक टॉप बनाया है, और फिर एक यहाँ पे एक टॉप बनाया है। तो ये एक लगभग मार्केट जो है पूरी निफ्टी आज एक रेंज में रही, इस रेंज में 16,400 और 16,500 के बीच में 500 पॉइंट का मूवमेंट था आज निफ्टी में। और यहाँ पे जब इसने पहली बार यहाँ से अप मूव देके यहाँ से रेजिस्टेंस दिया था, तो हमको यहाँ से जैसे ही रेजिस्टेंस दिया था इसने, तो हमको यहाँ पर एक पुट ऑप्शन हम बाई कर सकते थे और टारगेट अपने नीचे सपोर्ट तक बना सकते थे। जो जो इसने सपोर्ट तक, लगभग इसने सपोर्ट तक ही टारगेट दिया है। उसके बाद यहाँ से जब इसने एक कैंडल बनाई है, ये देखिए, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है। इन्वर्टेड हैमर ने एक एक ये इन्वर्टेड हैमर के साथ मॉर्निंग स्टार बन गया है, जिससे एक अप मूव था। तो ये अप मूव हम यहाँ से कॉल तुरंत एक बाय कर सकते थे ऊपर के टारगेट के लिए। जो इसका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया और यहाँ से मार्केट दोबारा वापस नीचे आई। उसके बाद फिर यहाँ से एक छोटा सा मूव इसने ऊपर दिया और इस रेजिस्टेंस को फिर से एक बार इसने जो है रिस्पेक्ट किया और फिर से मार्केट नीचे आई। तो आज दो तीन टारगेट थे, दो तीन अच्छे टारगेट थे जो आपको प्रॉफिट दे सकते थे। अब बात कर लेते हैं कि कल मतलब मंडे को अगर मार्केट खुलती है तो किस प्रकार से खुलती है और वो क्या मूव हमें दे सकती है। तो मैं पहले सारी ड्राइंग्स हटा देता हूं। अब अगर देखें हम, तो मार्केट के पास यहां पर एक सपोर्ट है और यहां पर एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद ऊपर जो है यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट के पास। पीछे से हम अगर देखें तो ये देखिए, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। और इससे ऊपर का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो ये एक रेजिस्टेंस है। हम नीचे का भी एक सपोर्ट देख लेते हैं कि अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है नीचे को, तो मार्केट कहाँ तक हमें एक टारगेट दे सकती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है, ये सपोर्ट ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम मार्केट की ओपनिंग की बात करें, अगर मार्केट मंडे को यहाँ पर कहीं ओपन होती है, गैप अप खुलती है, और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ मूव करती है, तो हम यहाँ पर एक एंट्री लेकर एक पुट बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारा पहला टारगेट हो गया और ये हमारा दूसरा टारगेट हो गया। ये तो बात हो गई पुट की। अब बात करते हैं, अगर मार्केट कल गैप गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुलती है, अगर यहाँ कहीं खुलती है मार्केट, तो अगर मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेती है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं कॉल ऑप्शन के साथ और अपना पहला टारगेट जो है ये बना सकते हैं। और अगर ये इसको भी ब्रेक कर देती है और मूव करती है ऊपर की तरफ, तो हम दोबारा एक बार यहाँ पे एंट्री लेकर और अगला टारगेट अपना ये बना सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी 50 की बात। अब हम देख लेते हैं इसी के साथ ये लेवल्स। आप भी चाहें तो आप अपने चार्ट में ड्रॉ करके रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीछे बैक टेस्ट कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जितने भी हैं। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया, सपोर्ट 1 है, और ये हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट बना हुआ है।
और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है। तो ये हो गई निफ्टी 50 की बात। अब देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। तो मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने पहली वीडियो जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि निफ्टी बैंक के पास ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिया। तो अगर मार्केट ने पिछली बार जो पिछले दिन खुली थी तो यहाँ पे जैसे ही ओपन हुई थी उसने एक बड़ा फॉल हमको देखने को मिला, और उसके बाद जो इसका पुराना अगर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे मार्केट ने यहीं कहीं एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है छोटा सा, और मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, मार्केट ने यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं मार्केट जो ओपन हुई है, मार्केट ओपन हुई है इस लेवल पे। इस लेवल पे ओपन होने का मतलब है या तो मार्केट ऊपर का एक मूव देती, अगर मार्केट ऊपर का एक मूव देती तो हम अगले रेजिस्टेंस जो है वहां तक का टारगेट ले सकते थे। जैसे कि अगला अगर हम रेजिस्टेंस देखें पीछे के हिसाब से तो अगला रेजिस्टेंस एक ये था। तो अगर मार्केट लेकिन ऊपर मूव दिया नहीं, मूव दिया नीचे का, तो हम नीचे का टारगेट जो है नीचे के सपोर्ट तक का बना सकते थे। बिल्कुल उसने अपने सपोर्ट पर ही वापस मतलब सपोर्ट लिया है इस लेवल पे, और मार्केट यहाँ खुली और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, जो कि एक अच्छा टारगेट था। अब इसको 15 मिनट्स पे देख लेते हैं तो जल्दी हमको थोड़ा जल्दी साफ समझ में आ जाएगा। मैं आपको 15 मिनट का चार्ट लगा के दिखाता हूँ। इसको मैं 15 मिनट्स कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आज का। लगभग निफ्टी जैसा ही मूव है, और ये देखिए, और पीछे का अगर हम डाटा देखें इस सेम चीज़ के लिए तो मार्केट जैसा कि हमको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हुई है। यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दी है, पहली कैंडल जो बनी है वो देखिए यहाँ बनी है, और इसके अप मूव के चांसेस थे क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अप मूव दिया था। मार्केट ने थोड़ा सा अप मूव देने की कोशिश भी की यहाँ पर अगली कैंडल में, यहाँ से यहाँ दिया एक अप मूव, और वो देखिए साफ देखिए आपको एक शूटिंग स्टार बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो है आप देखिए एक शूटिंग स्टार बन चुका है यहाँ पर, ये एक शूटिंग स्टार यहाँ पर बन चुका है। तो जैसे ही ये शूटिंग स्टार बना था हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे पुट ऑप्शन के साथ, और अपना टारगेट पीछे के किसी सपोर्ट तक हम देख सकते थे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट था इसके पास, यहाँ कहीं इसके पास एक सपोर्ट था इस लेवल के आसपास, और अच्छा इसने पुराने सपोर्ट तक का हमको अच्छा एक टारगेट भी दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ने पूरा इतना टारगेट दिया। अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं 35,200 के आसपास, और इसने एक अच्छा हमको 34,950 लगभग 250 पॉइंट का हमको टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है। और फिर जब इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो उसके बाद वापस ये ऊपर की तरफ मूव किया है, और इसने फिर से जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और वापस मार्केट नीचे आई। उसके बाद फिर इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और मार्केट फिर से एक बार ऊपर गई। देख रहे हैं आप यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ से फिर मार्केट मूव होकर यहाँ पे बंद हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट की कल की ओपनिंग की, अगर मंडे को जो मार्केट ओपन होगी वो मान लेते हैं, अगर हम देखें कि अगर मार्केट जो है गैप अप के साथ मूव कर ओपन होती, मान लेते हैं अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन करती है तो हमको पहले थोड़ा वेट करना है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को थोड़ी देर सस्टेन करती है और यहाँ से एक पुल बैक लेने की कोशिश करती है, तब हम यहाँ पर लगभग 35,200 के आसपास हमको 35,200 के ऊपर हमको कोशिश करनी चाहिए एंट्री लेने के लिए, कॉल के लिए 35,200 के ऊपर। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है इसका पुराना रेजिस्टेंस ये देख लें, अगर 35,300 ही लेके चलते हैं 35,310, तो आप यहाँ पे 100 पॉइंट का एक टारगेट छोटा सा अचीव कर सकते हैं अगर मार्केट ऊपर खुल के यहाँ पे सस्टेन करती है। अगली चीज देख लेते हैं
कि अगर मार्केट गैप डाउन के साथ खुलती है, तो गैप डाउन अगर मार्केट खुलेगी तो लगभग यहाँ खुल सकती है या फिर यहाँ खुल सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है तो और यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश करती है, तो हम ये सपोर्ट जो आपका है 34,980 34,980 यहाँ कहीं एंट्री लेकर और अपने इस रेजिस्टेंस तक के पहला टारगेट हम यहाँ पे बना सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ बना सकते हैं। अगर इसको ये ब्रेक करती है और यहाँ पर सस्टेन कर पाती है 15-20 मिनट की कैंडल में और फिर ऊपर उठती है, तो हम यहाँ पे दोबारा फिर वही 35,200 के आसपास एंट्री लेकर और 35,300 तक का एक टारगेट बना सकते हैं। तो ये सिंपल से लेवल्स हैं जो आप भी अपने चार्ट में बना सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपने मूव्स ले सकते हैं। और इस ऐसी ही प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो के लिए डेली मैं जैसे ही मार्केट बंद होती है उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ये लेवल्स आपको तुरंत मिल सकें और हम अगले दिन मार्केट में क्या कर सकते हैं ये आपको पता चल सके। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं मंडे को ट्यूसडे की नई मार्केट एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच।